सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा परमपिता परमात्मा जो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो आज कह रहे हैं तुम विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। साथ है बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप कहते हैं बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम कर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बाबा कहते हैं ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीवात्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्र पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत समय और सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग नई दुनिया। उसमें एक धर्म होता है, पवित्रता सुख शांति है। जो सतयुग होता है उनको कहा ही जाता है क्या? हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहां विश्व पर ही होती है। वो तो है ही निर्वाण धाम, जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठनी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत। बाप के बच्चे, यह वर्षा उनसे मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। देखो बाबा कितनी बड़ी बात करें कि मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युग में आता हूं। तो भगवान को भी मोक्ष तो नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं। बाबा मधुबन की बात करें, आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए,
फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनका फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, मालूम तो सब पड़ जाता है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नहीं दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापना करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहां ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फूल मून कहा जाता है। त्रेता में 3-4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटपिटे होंगे। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति, अपोजिट। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। उनसे आगे आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, आगे नहीं था। सत्युग में थोड़ी था, ये तो जब अशांति होती है तब कहते हैं। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह एक गंदी दुनिया विश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी, नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहां शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। जब हिसाब किताब चुकत होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं, वो भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बने तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। और कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, अभी नहीं आ सकता है। क्यों, कब आएगा बाबा कहते हैं सतयुग में। तो बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाबा कहते शास्त्र में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहे हैं, सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ना, त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। यहां ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें खिरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है।
अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। बाबा वरदान दे रहे हैं, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस हैं। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे, पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माओं के पाप की आग से मुक्त हो सकेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, उसी अनुसार हम सो मान लेंगे। मैं बेगमपुर के बादशाह आत्मा हूं। मैं बेगमपुर के बादशाह आत्मा हूं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जब भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहजयोगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।